अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाजरीन, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है लेकिन बवजह मजबूरी सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना उतरना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो एक ही वक्त में घुटनों की दर्द से निजात हासिल करके सीढ़ियां चढ़ने उतरने के काबिल किस तरह से हुआ जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस बताएंगे जिनको करके आप घुटने की दर्द से काफी हद तक निजात हासिल कर सकेंगे और सीढ़ियां चढ़ने उतरने के काबिल हो सकेंगे। आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो कि 85% हमारे सीनियर्स, बुजुर्ग मर्दों ख्वातीन का ये एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ करता है। लेकिन नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा घुटने के काम करने की केमिस्ट्री को समझ लिया जाए, मैकेनिज्म को समझ लिया जाए तो एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में हमें कम से कम दिक्कत बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो नाजरीन, आइए देखते हैं कि घुटने के अंदर बेसिकली दर्द होती किन किन वजूहात की बिना पे है। तो नंबर 1, जो घुटने में दर्द होती है आर्थराइटिस की वजह से होती है। ऑस्टियो हो, रोमाटॉइड हो, स्टेनोसिस हो, तो आर्थराइटिस की वजह से घुटने में दर्द होती है। नंबर 2, गैप कम हो जाए, फीमोरल बोन, टिबियल बोन आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाए तो घुटने में दर्द होती है। इसके अलावा कार्टिलेज, ग्रीस, गद्दी, शॉक एब्जॉर्बर जिसको कहा जाता है वो घिसना शुरू हो जाए तो घुटने में दर्द होती है। इनर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो घुटने में दर्द होती है। इंजरी हो जाए इंसिडेंस की वजह से तो घुटने में दर्द होती है। लेकिन इन सारी वजूहात के अलावा एक ऐसी रीजन भी है जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द होती है और यही रीजन है जो सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने से, क्लाइंबिंग स्टेज करने से आपको रोके रखती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ने देती, और वो है मस्कुलर वीकनेस। नाजरीन, मस्कुलर वीकनेस जो है इसमें आपके डिफरेंट जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो 3 किस्म के अलग अलग डिफरेंट मसल्स की कैटेगरी है ये आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करती है। हालांकि घुटने में दर्द कहीं ना कहीं जिन लोगों को होती है वो सीढ़ियां तो ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे होते हैं, ख्वाह वो ऑफिशियल एक्टिविटीज में हो, ख्वाह वो घर के अंदर एक्टिविटीज में हो, थोड़ी बहुत सीढ़ियां ऊपर नीचे वो उतर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन नाजरीन, ये 3 जो मसल्स हैं ये कौन कौन से हुआ करते हैं? इनमें सबसे पहला कॉमन जो आपका मसल है वो होता है एडक्टर मसल। मतलब एडक्टर मसल जो है ये आपकी थाई के इनर साइड पे, मीडियल साइड पे अंदर मौजूद होता है। इसको एडक्टर मसल कहा जाता है। ये आपके ग्लूट मसल से लेकर आपके नीचे तक क्वाड्रिसेप मसल जहां पे खत्म होता है यहां तक एडक्टर मसल कहलाता है। इस मसल की कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से आपको जो है सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। अब इसके अलावा जो दूसरा हमारा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मसल है उसको हम पेक्टिनियस मसल कहते हैं। अब नाजरीन, ये पेक्टिनियस मसल कहां पे होता है? ये नाजरीन अगर आपको हम खड़े होकर बताएं तो ये पेक्टिनियस मसल आपके एडक्टर मसल के बिल्कुल साथ इस रुख का होता है जो कि आपकी ग्लूट मसल को और आपके जो एडक्टर मसल है इनको जोड़े हुआ होता है। अच्छा, ये मसल काम क्या करता है? ये इस तरह से इस शेप में राइट एंड लेफ्ट मौजूद होता है, इस तरह से जिगजैग शेप में मौजूद होता है, वर्टिकल शेप में। अच्छा, इस मसल का, पेक्टिनियस मसल का काम ये होता है कि ये आपके पेल्विक ज्वाइंट को, कूल्हे को मूव करने का काम करता है। ये पेक्टिनियस मसल आपके पेल्विक ज्वाइंट को मूव करता है, दोनों साइड पे इस तरह से मूव करने का काम करता है। अब होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को अगर समझ लें कि जब आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं तो पेक्टिनियस मसल क्या रोल प्ले करता है? होता यह है, जब आप इस तरह से एक कदम ऊपर उठाते हैं, यही पेक्टिनियस मसल अगर वीक होगा तो आपका पहली बात तो यह है कि इस तरह से घुटना फोल्ड नहीं होगा, पेल्विक ज्वाइंट मूव नहीं होगा। फिर जब आप अगर मूव कर भी ले, घुटने को उठा भी ले जोर लगा के, दीवार का सहारा लेके, तो आप जब कदम रखेंगे सीढ़ी के स्टेप पे तो इस तरह यही जो पेक्टिनियस मसल है, डक्टर मसल है, ये जोर नहीं लेगा।
जोर बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे आपके घुटने में दबाव पैदा होगा, वजन आएगा, जिससे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, ये दो मसल। अब तीसरा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो मसल है वो है क्वाड्रिसेप मसल। ये हमारी थाई के फ्रंट साइड पर मौजूद होता है और इसको क्वाड मसल भी कहा जाता है, क्वाड्रिसेप भी कहा जाता है, थाई मसल भी कहा जाता है। अगर ये पट्टा कमजोर होगा देन भी आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के काबिल नहीं रहेंगे। अब इन तीनों पट्टों को, थाई मसल, क्वाड मसल, पेक्टिनियस मसल और एडक्टर मसल को मजबूत किस तरह से करना है ताकि हम सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने के काबिल हो सकें। तो इसके लिए हम जो पहली एक्सरसाइज करेंगे, उस पहली एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन में बैठना होगा, दोनों पैरों को आपस में मिलाना होगा। मिलाने के बाद अब ये जो आपका पेक्टिनियस मसल है, जो एडक्टर मसल्स हैं, इनको आपने मूव करना है, स्ट्रेंथन करना है और इनमें आपने मोबिलिटी पैदा करनी है। अब बटरफ्लाई पोजीशन में आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। अब जिनको दर्द होती है, पेक्टिनियस मसल में बहुत वीकनेस की वजह से स्टिफनेस आ जाती है, एडक्टर मसल बहुत ज्यादा तनाव का शिकार हो जाता है। और नाजरीन, यहां पे आपको एक बात बताई जाए कि जिनका ये एडक्टर मसल वीक होता है, इनके इनर इन्फेक्शन में इस कदर स्टिफनेस आ जाती है कि ये फूल जाता है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं सिरिंज के साथ आपका पानी निकालना पड़ेगा, वाटर निकालना पड़ेगा, इसके बहुत सारे वो जो है वो नाम रखते हैं, जिसमें हेमाटोमा भी इसको कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, सर्जरीज भी करवाना पड़ती हैं, कट लगाना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो आप इन एक्सरसाइजेस को करके आप हेमाटोमा से या इस तरह के प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लें। अब नाजरीन, आप इस तरह बैठें और बटरफ्लाई पोस्चर में एक्सरसाइज कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर जाइए, स्ट्रेंथनिंग करके प्रॉपर फोकस के साथ आप करेंगे, तवज्जो के साथ, तो आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। आहिस्ता से ऊपर लाएं, आहिस्ता से नीचे लाएं। इस तरह से 20 रेपिटेशन एक बार में, 20 रेपिटेशन 2 बार में और तीसरी बार करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 20 रेपिटेशन के 2 सेट, फिर तीसरा सेट, तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे आपके जो है वो पेक्टिनियस मसल्स और एडक्टर मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। जब आप फिर चलेंगे तो आपका घुटना कम से कम दबाव बर्दाश्त करेगा और सीढ़ियां चढ़ने में आसानी होगी। सेकंड एक्सरसाइज में आपको इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटना होगा। अब आप पहले एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब ये एक्सरसाइज भी आपके क्वाड मसल्स के लिए, पेक्टिनियस मसल के लिए और एडक्टर मसल को मजबूत करने के लिए, बिलखसूस ग्लूट मसल्स जो कि पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, मजबूत करने के लिए ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, दोनों बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब जिस टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कर रखा है, इसके पांव के ऊपर सारा दबाव डालकर दूसरी टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे ही ऊपर उठाकर, पेल्विक जॉइंट को भी ऊपर उठाकर आप वहां पे होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आएंगे। अब गौर से देखिए, इस तरह से पेल्विक जॉइंट को उठाया, पांव के ऊपर दबाव दिया, दूसरी टांग को भी ऊपर उठाया, पेल्विक जॉइंट को ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता नीचे। फिर 3-4 सेकंड का यहां पे होल्ड देंगे। फिर दोबारा से अगेन पांव पे दबाव डाल के ऊपर उठाएंगे, दूसरी टांग को बिल्कुल स्ट्रेट, मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, पेल्विक जॉइंट को ऊपर उठाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आएंगे। नो डाउट ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है दूसरी एक्सरसाइजेज की निस्बत, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने लंबे अरसे तक जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त घुटनों के बल अपनी एक्सरसाइजेज को करके सीढ़ियां चढ़ना उतरना है तो आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगी। अब दूसरी टांग में इस तरह से ये एक्सरसाइज कीजिए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से वापस नीचे को आइए, 3-4 सेकंड होल्ड, फिर इसी तरह से ऊपर, टांग सीधी, 5-7 सेकंड होल्ड,
थोड़ी सी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आएगी, कोई मसला नहीं, मसल्स की वीकनेस की वजह से है। जब आपका प्रॉपर फोकस हो जाएगा, जब आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ कर चुकेंगे, देन आपका ये वाइब्रेशन का मसला भी हल हो जाएगा। आहिस्ता से नीचे आइए, 2-3 लंबे लंबे सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, ब्लड फ्लो को नॉर्मल कीजिए और फिर दूसरी टांग में दोबारा से ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। तो नाज़रीन, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब पहले एक टांग को थोड़ा सा आगे निकालेंगे। आगे निकालने के बाद आप दोनों हाथों की मदद से अपनी नी को पकड़ेंगे। नी को पकड़ने के बाद आप पांव बिल्कुल स्ट्रेट होगा, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग होगी, बाहर को टांग नहीं निकली हुई होगी। दोनों हाथों से नी जॉइंट को पकड़ेंगे। अब हल्का हल्का इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स ही दूसरी नी जॉइंट को पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स दोनों पाँव में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब आखिरी जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में भी आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब नाजरीन, आपको क्या करना होगा, जो आपका पहले एक पाँव है, मान के चलें कि लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुट का जो टो है, जो पंजा है, उसके ऊपर दबाव डालेंगे। जो आपकी हील है, जो एड़ी है, इसको ऊपर उठाएंगे। अब दूसरी टांग जो है, आप किसी दीवार की सपोर्ट ले लें, चेयर की सपोर्ट ले लें। मेरे पास क्लिनिक में ये टेबल है, मैं टेबल की सपोर्ट ले रहा हूं। इस टेबल की सपोर्ट लेने के बाद, दीवार की सपोर्ट लेने के बाद, दूसरी टांग को पीछे की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप कीजिए। बैलेंस मेंटेन रखना, ये देखें, बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। जाहिर सी बात है, इंसान है, लड़खड़ा जाता है, तो इस तरह बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहिस्ता से नीचे लाएं, फिर दूसरे पाँव का पंजा जो है, इसको ऊपर उठाएं और बैलेंस को मेंटेन करते हुए दूसरी टांग को पीछे की जानिब लिफ्ट अप करें। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इनको करने से आपकी जो मसल्स हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। आपका ये जो टो वाला हिस्सा है, पार्ट है, ये भी मजबूत होगा। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको आसानी होगी। अच्छा नाजरीन, इस एक्सरसाइज की केमिस्ट्री क्या है, ये एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? हमेशा याद रखिए, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो वजन सबसे ज़्यादा किस हिस्से पे आता है? मान के चलें कि ये आपने इस तरह से एक स्टेप उठाया। जब आप एक स्टेप उठाते हैं, जब आप सीढ़ी के एक स्टेप पे पाँव रखते हैं, तो सबसे पहले जो दबाव आता है आपके पाँव के अगले हिस्से पे, मतलब आपके ये टो के ऊपर आता है, आपके पंजे के ऊपर आता है। इस तरह आप डाल के देखिएगा, पंजे पे दबाव आता है। इस तरह साइड से बताऊं तो पंजे पे इस तरह से दबाव आता है। इस पंजे के हिस्से को मजबूत करने का मतलब ये है कि जब ये मजबूत हो जाएगा तो सीढ़ी का स्टेप चढ़ने में आसानी होगी। दोबारा से देखिए, इस तरह से आप इस पाँव को मूव कीजिए, पंजे पे दबाव डालिए, दूसरी टांग को पीछे की जानिब लिफ्ट अप कीजिए इस तरह से। फिर दूसरी टांग, पंजा ऊपर, टांग ऊपर। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10-10 रेपिटेशन के साथ कीजिए। और घुटने की दर्द हो, क्वाड मसल हो या आपके और दीगर जो मसल्स हों, इनको मजबूत कीजिए और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में अपने लिए मुश्किलात को दूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी होगी। नाज़रीन, इन एक्सरसाइजेस को कौन कौन लोग नहीं कर सकते? तो याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने नी सर्जरी करवा रखी है, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा रखी है, वो लोग डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2,
ऐसी हामला खवातीन जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होने की वजह से अगर घुटनों में भी उनको दर्द है तो अभी वो एक्सरसाइज नहीं करेंगी। पहले आप अपनी प्रेगनेंसी से फ्री हो जाइए, तो फिर ही देन आप अपने डॉक्टर की मुशावरत के बाद इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके घुटने में गैप बिल्कुल कम हो चुका है, आपको फिमरल और टिबियल बोन आपस में रगड़ खाती है, देन पहले आप ऐसी एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे या करेंगी जिससे गैप आपका बढ़े, आपके घुटने के अंदर जो है वो गैप खला बढ़ेगा, देन ही आप उसके बाद नेक्स्ट इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब इन एक्सरसाइजेस को करने के साथ खाना पीना क्या चाहिए? तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोलेजन से भरपूर और कैल्शियम से भरपूर और विटामिन डी से भरपूर, विटामिन B12 से भरपूर आपको फूड लेने होंगे। फूड कौन कौन से लेने होंगे? इसमें सरे फहरिस्त काले चने का शोरबा है, सेकंड बोन ब्रॉथ है, थर्ड फिशेस की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, फिश यूज करनी चाहिए जिसमें विटामिन B12 बी कम्प्लेक्स के कंपाउंड मिल सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स वगैरह हैं, जो सीड्स हैं, इनमें आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बादाम, अखरोट और सीड्स में फ्लैक्सीड, चिया सीड और सेसमे सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। काले तिल हों, सफ़ेद तिल हों, अलसी के बीज हों, पंपकिन सीड हों, कद्दू के बीज हों, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सूरजमुखी के बीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन सब जो बीजों में जो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और पोटाशियम, फाइबर वाफर मिकदार में होता है। अब नाजरीन, और कौन से लोग इन एक्सरसाइजेज को नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे? नाज़रीन, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी का मसला है, मोटापे का मसला है, वो लोग जब तक वजन कम नहीं कर लेंगे, ओबेसिटी मोटापे से निजात नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक इन एक्सरसाइजेस से वो परहेज करेंगे। तो नाज़रीन, जिन जिन चीज़ों से आपको मना किया गया है, आप इन चीज़ों से मना हो जाइए। जिनको इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिनिमम 1 महीना आप इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूसली कीजिए, क्योंकि ये ओवर द नाइट आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देंगी, बल्कि आपको ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 3 माह के लिए एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगी, देन ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।